आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप सभी भाई बहनों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि आप सभी लोगों को प्रोवाइड करनी है। माध्यमिक शिक्षा इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी वो शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। विद्यार्थियों का ये यक्ष प्रश्न होता है कि भैया कब तक शिक्षा सेवाचयन आयोग वो गठित हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को आज इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देने चल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और पूरी वीडियो देख करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। खबरों की इस फहरिस्त में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारे प्रतियोगी भाई बहनों से संबंधित होते हैं। देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो 2022 का विज्ञापन जारी हुआ है वो निरस्त होगा, फिर से आवेदन होंगे। ठीक है ना। इस बात की तस्दीक करने के लिए हम सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियसली लिया और डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा उप सचिव के आवास पर जाकर के इस बात को एकदम क्लियर कर लिया। इस पर आदरणीय माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय का भी कहना था, फिलहाल जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं वो विज्ञापन नियम कानून के अनुसार होते हैं, अतः उस विज्ञापन को निरस्त कर पाना संभव नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के माध्यम से जारी किया गया विज्ञापन पूरी तरीके से वैध है। इसलिए भाई उसमें पदों की संख्या कम थी, आनन फानन में वो विज्ञापन जारी किया गया था। ये बात सत्य है कि उसमें सदस्यों की संख्या नहीं थी। सचिव और अध्यक्ष के कहने पर ही अध्यक्ष महोदय ने विज्ञापन जारी कर अध्यक्ष महोदय कहने पर ही सचिव महोदय ने इस विज्ञापन को जारी कर दिया था, लेकिन शासन को इस बारे में जानकारी थी। ठीक है ना। तो नियम कानून के अनुसार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस विज्ञापन को जारी किया था। तो इसमें आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि विज्ञापन निरस्त हो जाएगा। दूसरा, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, शिक्षा निदेशालय से ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि पहले जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, उनको पहले क्लियर किया जाए और उनके पदों पर जो कोर्ट का आदेश आता है उन विद्यार्थियों को पहले नियुक्तियां दी जाएंगी। उसके बाद अगर सीटें बचेंगी तो फिर शासन के अनुमति के आधार पे जो है प्रतीक्षा सूची के बारे में देखा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं आप सभी लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं हमारे उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए जो प्रतियोगी भाई बहन याचिकाओं से जुड़े हैं या जुड़ने की चाहत रखते हैं। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के और शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए कई सारे प्रस्ताव हैं। देखिए, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आयु वर्ग में जो मैक्सिमाइज एज होती है, अभी तक टीजीटी पीजीटी में किसी भी प्रकार का मैक्सिमाइज एज नहीं हुआ करता था। ठीक है ना। लेकिन अब नए आयोग की प्रस्तावना में इस बात को एकदम स्पष्ट लिख दिया है, जैसे भारत का संविधान है, हम भारत के लोग, ठीक है ना, तो उसी तरीके से उसका पूरा क्राइटेरिया बता दिया जाता है कि हाँ कहाँ क्या चीज़ें होने वाली हैं। मतलब सॉवरेंटी किस में जाएगी, संविधान में पहले ही बता दिया गया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। उसी तरीके से इस आयोग की प्रस्तावना में ही इस चीज़ को बता दिया गया है कि एज का मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा एक स्वस्थ कंपटीशन बनाए रखने के लिए। ठीक है ना। क्योंकि शासन को भी भाई पता लगे कोई 62 साल में 6 महीने कम है, उसके पहले उसका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद 6 महीने बाद रिटायर हो गया, तो पहले चलो ठीक है ओल्ड पेंशन स्कीम थी तो सरकार को वेतनों देना पड़ता था 6 महीने तक, रिटायर हो जाए तो पेंशनों देना पड़ता था। तो ये समस्याएं होती थी। इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें और वित्तीय घाटा जो है वो गवर्नमेंट को होता था। इसकी वजह से क्या किया उन्होंने कि एज को मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है ना। जितनी मैक्सिमम एज है उसको लिमिटेड कर दिया 21 से 40 वर्ष। और इसके संबंध में ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है 28 तारीख के पहले ये मीटिंग हो जाएगी। और इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है मैं आप सभी लोगों को बता दूं। इसमें टीजीटी पीजीटी 2023 का जो बड़ा विज्ञापन आना है उसके संबंध में चर्चा होगी। तदर्थ शिक्षकों के समस्त पद इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है ना। दूसरा, आयु वर्ग को कितना रखा जाए इस पे चर्चा होगी। यूपीपीएससी, यूपीट्रिपल एससी, आपका यूपीपी, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती,
इन तमाम भर्तियों में विद्यार्थियों को क्या आयु वर्ग की छूट मिलनी चाहिए अथवा नहीं मिलनी चाहिए, इस पे भी चर्चा होगी। ठीक है ना। तीसरा, तदस्थ शिक्षकों को कितना वेटेज दिया जाए आगामी भर्तियों में। ठीक है ना, क्योंकि एक इकलौता चांस है। तो आप लोगों के लिए बैरिकेडिंग रखे जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है ना, आपके लिए रास्ते जो है वो कठिन बनाए जाएंगे। जैसे आपने 69,000 की शिक्षक भर्ती में देखा होगा कि हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के साथ भी यही चीज़ें हुई थी, है ना, कि उनको वेटेज दिया गया था और उनके लिए रास्ते थोड़े से सुगम बनाए गए थे, लेकिन जो आम अभ्यर्थी थे उनके लिए थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया था कि आप भैया घूम के आओ। ठीक है ना, 100 मीटर की दूरी है तो आपको 5 किलोमीटर टहला करके लाते थे, यही कंडीशन है। और सेम यही कंडीशन आपकी टीजीटी पीजीटी 2023 की जो विज्ञापन आएगा उसमें भी होने वाला है। अच्छा, आयु वर्ग को अगर मैक्सिमम एज को लिमिटेड किया जाता है तो उससे कई नुकसान होने वाले हैं। ठीक है ना, कई नुकसान ये होने वाले, बहुत से विद्यार्थी ऑटोमेटिक ओवर एज हो जाएंगे, पहला। दूसरा ये कि ये भर्ती आप सभी लोगों की 6 महीने के भीतर इनको कंप्लीट करनी होगी। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके गवर्नमेंट के मान लो जो 6 महीने साल भर बाद ओवरेज होने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार का जो है चुनावी सीजन में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी लोग इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप लोगों के मुद्दे हमेशा ही हम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है ना, और 2022 के संबंध में और टीजीटी पीजीटी कराने, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराने और टीईटी कराने, साथ ही साथ सुपर टेट कराने आदि के संबंध में भी, क्योंकि प्राथमिक की भर्ती आए अथवा ना आए, लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आएगी अवश्य। ठीक, तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों के पक्ष में फैसले भी होने वाले हैं और शिक्षा सेवचयन आयोग का प्रारूप भी आप लोगों के सामने आने वाला है, मतलब अधिसूचना उसकी जारी होने वाली, प्रारूप तो पहले ही सामने आ गया है। ठीक है, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन में एनआईसी को लेटर जो लिखा गया था, अभी तक एनआईसी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि भैया हम विज्ञापन लेने के लिए आप लोगों का पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। सर्वर पे काम चल रहा है, आप देख रहे हैं ओटीआर की समस्या, आप देख रहे हैं यूपीपीएससी की वेबसाइट की समस्या। वही कंडीशन है कि अगर यूपीपी का विज्ञापन जारी कर दिया गया तो कम से कम 25 से 28 लाख आवेदन होंगे यूपी कांस्टेबल में। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 25 से 28 लाख आवेदनों को मतलब समझते हैं, वेबसाइट है तुरंत ही जंप कर जाएगी। इसलिए तैयारियां की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को आयु वर्ग की जो छूट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल और यूपीपीएससी में, वो आप लोगों को प्रोवाइड हो। क्योंकि जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं, उनकी आयु वर्ग कम है, उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपके यूपी कांस्टेबल से, चाहे यूपीएसआई से, चाहे यूपीपीएससी से, ठीक है, तो इसके लिए समस्या उनको होगी कि उनके सामने से आवेदन आएंगे और वो बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे और आवेदन चले जाएंगे। तो ये कंडीशन सबसे बुरी होती है। एक तो साला विज्ञापन नहीं आता है, अब विज्ञापन कैसे हो करके ठेल के दिलवाने की कोशिश किया जाए, विज्ञापन आए भी तो वो नहीं जो मतलब एजे नहीं है तो डालेंगे कैसे, है ना, समस्या इस बात की आ जाती है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही एक मुहिम चला करके रखा हूँ कि आप लोगों को आयु वर्ग की छूट मिले, क्योंकि आप लोगों के लिए न केवल हम लोग सचिव स्तर पे बल्कि शासन स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारा साथ दें अथवा ना दें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें अथवा ना जुड़ें, लेकिन आप भाई बहनों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि आगामी समय में जो 2-4 दिन में आप लोगों का एक बड़ी मीटिंग होने चल रही है लखनऊ स्तर पे, उसमें काफ़ी मुद्दों पर इसमें बहस होगी, बहुत सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे और इसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बैरागी बन वही करेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के तमाम उन मुद्दों पर हमारी पुख्ता नजरें हैं, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड विद्यार्थियों को लेकर के। 30 तारीख को काफ़ी सारी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाइयाँ हैं और लगातार नई नई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ती जा रही हैं बीएड केसेस को लेकर के।
तो आप सभी लोगों को इसमें परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोगों का जो प्रयास है वो सदैव तत्पर रहता है कि हमारे भाई बहनों का उद्धार हो। बहुत से विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी में पूछते हैं कि भैया क्या हम सम्मिलित होंगे अथवा नहीं होंगे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने केस अपने याचिका का आधार रखा है, ठीक है ना, वो याचिका का आधार एकदम पुख्ता है, प्रमाणित है और मजबूत है, ठीक है, पहली। दूसरा ये कि जो टॉप क्लास के सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं, ठीक है, हम सभी लोगों ने उनको हायर कर रखा है, और वो भी एक नहीं 3 वकीलों को। और उनके तर्क, जाहिर सी बात है कि जज भी उनको बढ़िया से सुनेंगे। और हम सभी लोगों का जो तर्क है, जो हम सभी लोगों का प्रयास है कि जो पुरानी भर्तियों में 69,000 में तो सफलता मिल गई, लेकिन अभी उन विद्यार्थियों को लेकर के भी हम लोगों के मन में जो एक संकोच की भावना थी कि क्या इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, उन विद्यार्थियों के लिए जो हम लोगों ने प्रयास करना शुरू किया, तो वो बात याचिका तक गई, याचिका भी की गई है। और हम सभी लोग शासन स्तर पे, केंद्र सरकार स्तर पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि आप लोगों की इन समस्याओं का निराकरण कराया जा सके, शीघ्र कराया जा सके। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 30 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाइयाँ हैं बीएड केस को लेकर के, और पूरी उम्मीद है कि बीएड केस के लिए हम लोग एनसीटी को भी वहाँ पे लाएंगे और हम लोग एमएचआरडी को भी वहाँ पे लाएंगे, क्योंकि इन लोगों को ही अपने पक्ष रखने होंगे और नीतियाँ इनको स्पष्ट करनी होंगी कि अगर इनको बाहर ही करना था तो अधिसूचना जारी क्यों किया, और जारी किया भी तो विद्यार्थियों की उम्मीदें जो है मतलब नियम कानून के अनुसार क्यों नहीं किया। अगर ये गलतियाँ आपसे हुई तो इन गलतियों को सुधार करके पुनः से ये चीज़ें क्यों नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। आप लोगों के लिए प्रयास जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में कल हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश सचिव से मुलाकात की। कल मैं 11 बजे अपने आवास पे आया हूँ, ठीक है ना। और हम लोगों ने जब मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं आरओ का आवेदन चल रहा है, आरओ और एपीएस दोनों का आवेदन है, ठीक है ना। और अभी कोर्ट का एक आदेश भी आया है एपीएस के लिए, ठीक है। अब उस पर अगर कोई एक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि हमें आवेदन निरस्त करके फिर से हमको आवेदन लेने होंगे। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा गफलत में आयोग चल रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे तकनीकी खामियां दिख रही हैं। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का कंबाइंड विज्ञापन जारी करने का मतलब यह है कि कम से कम 20 से 22 लाख आवेदन होंगे दोनों विज्ञापनों में, और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी ओटीआर भी करेंगे, ठीक है। जब इतनी बड़ी संख्या में ओटीआर करेंगे और आवेदन करेंगे तो जाहिर सी बात है वेबसाइट उतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि थोड़ा सा अपने वेबसाइट पे भी टेक्निकल फॉल्ट सही करिए, खर्चे करिए। जाहिर सी बात है भाई, विद्यार्थियों को अगर समस्या हो रही है विद्यार्थी कमेंट करेंगे ही, है ना। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासन से हम सभी लोगों को जो अनुमति पत्र मिलना है वो 28 तारीख तक प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद आरओ का जब फोफर हो जाएगा, मतलब आवेदनों की संख्या कम होने लगेगी, तो हम लोग विज्ञापन इसका जारी कर देंगे। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में पर्याप्त पद हैं, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें आप सभी लोगों को पदों की संख्या कम देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो छोटे विषय, कॉमर्स, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन तमाम विषयों को आप देख लीजिए, ठीक है ना। उर्दू जैसा छोटा विषय, इन विषयों में भी पर्याप्त पदों की संख्या है। कंप्यूटर साइंस को लेकर के भी महत्वपूर्ण निर्णय होने चल रहा है। इस बार के विज्ञापन में कंप्यूटर साइंस आपका होगा अथवा नहीं होगा, आप सभी लोगों को बस 2-3 दिन का इंतजार करना है मेरे भाई बहनों, बाकी सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होती चली जाएंगी। रही बात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के, विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया आपने कहा था कि 25 तारीख के बाद हम स्पष्ट कर देंगे, तो 28 तारीख को वेट कर लीजिए। अब तो सूचना मिल गई है ना, 28 तारीख में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि असिस्टेंट आपके टीजीटी पीजीटी पे तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर तो कोर्ट का आदेश भी है भैया, ठीक है। तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके हितों के लिए सदैव आपका भाई तत्पर है, आपका भाई कार्य कर रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों के लिए कार्य कर सकें। आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से सम्मिलित होना है, या हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।